दोस्तों नमस्कार। आज देश भर में नागरिकता संशोधन कानून जो हुआ है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग ये मांग रहे हैं कि ये कानून को सरकार वापस ले ले। लोग ये बोल रहे हैं ये कानून जो है ये कानून हमारी संविधान के खिलाफ है। लोग ये बोल रहे हैं कि ये कानून जो है एनआरसी और एनपीआर के साथ लगा हुआ है। लोग ये बोल रहे हैं इस कानून से इस मुल्क के वासियों को तकलीफ पहुंचाने वाली है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमारी जो मुल्क ये देश जो है इस देश के अंदर जो नागरिक हम हैं हमारी नागरिकता पर एक सवाल पूछा जा रहा है। तो इन सवालों के बीच इस हंगामे के बीच क्या असल में इसका असर जो आदिवासी जो हैं जो जनजाति अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं इस देश में जो रहते हैं उनका क्या होगा, उन लोगों उनके अधिकारों की क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सोचना मैं समझता हूं कि एमएमपी के हर मित्र को सोचना चाहिए। हम बहुत सालों से लड़ के हमें कुछ अधिकार मिले हैं, चाहे पेशा के अंदर की ग्राम सभा हो, चाहे समता जैसा जजमेंट हो। हमें चंद अधिकार जो मिले हैं वो अधिकारों को हम पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं पिछले सालों से। हमारी हजार कोशिशों के बावजूद हमें हमारा अधिकार आज तक के लिए नहीं मिला। हमारी जो वन अधिकार जो है, वन अधिकार अधिनियम जो है, वो अधिकार के अधिनियम के अंदर जो हमारे अधिकार मिले हैं वो भी आज तक के लिए हमारी हाथ में नहीं मिले हैं। हाँ, हम कानून तो बने हैं हमारे लिए, चाहे वन अधिकार अधिनियम हो, चाहे पेशा हो, चाहे इतना बढ़िया जजमेंट समता हो, समता की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो। हम वो हमारे यहाँ पहुंचाने के लिए हमारी जो कोशिश जारी है, लड़ाई जारी है, वो लड़ाई का कुछ असर होगा ये नागरिकता संशोधन कानून से। हमारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी जो मोर्चा चला रहे हैं, इसके ऊपर कुछ असर होगा ये एनआरसी एनपीआर से। मैं समझता हूं इसके बारे में आज हम थोड़ा बात करें तो बहुत अच्छा है। आज ये बताया जा रहा है इस मुल्क के लोगों को कोई तकलीफ ना होनी चाहिए कि ये जो कानून बनाया गया है ये कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेशी जो वहां से लोग आते हैं, जो पीड़ित लोग जो होते हैं, अगर वो हिंदू, बौद्ध, सिख चंद धर्मों की लोग जो होते हैं, अगर वो इंडिया आए, हमारे भारत आए, तो उनकी नागरिकता दिया जाता है। उन लोगों की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसके अंदर एक बात है कि इन तीन देशों में जो मुसलमान उस देशों से आते हैं उनकी हकों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनकी जो नागरिकता के बारे में जो है यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया। ये जो कानून के बारे में ये बात हो रही है कि इसके हमारा क्या ताल्लुक, हमें क्या होगा। बात यह है कि ये कानून जो बनता है, ये कानून पहली बार हमारे देश में एक धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमारी संविधान जो है, संविधान में कोई धर्म के बारे में जिक्र नहीं हुआ है। धर्म के बारे में कहीं पे भी हम बात नहीं की।
इसलिए बात नहीं की कि हम धर्मनिरपेक्ष समाज हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे यहाँ जो संविधान बनाया गया, हर एक को बराबर की नजर से देखा जाए, ये हमारा पहला अधिकार है। अगर ये अधिकार जो दिए गए संविधान में, ये नागरिकता संशोधन कानून इसके खिलाफ है, हाँ बोल रहे हैं बहुत सारे पंडित, इस देश के जो बहुत बड़े वकील जो हैं, बहुत बड़े संशोधक जो हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो कानून बना है ये हमारी संविधान के खिलाफ है। इन बातों में आदिवासी का क्या होगा, अनुसूचित जनजाति के लोग का क्या होगा, तो इसके बारे में जो है तो थोड़ा बात करना मैं समझता हूं आज जरूरी है। आपको ये बताना चाहता हूं कि आज एनपीआर के तहत हर गांव में, हर घर में जो इस मुल्क के नागरिक जो रहते हैं उनकी गिनती हो रहे हैं। ये जो नागरिक गिनती, नागरिक की रजिस्ट्रेशन जो बन रहे हैं, उस एनपीआर के अंदर चंद सवालात दिया जा रहा है, सवालात किया जा रहा है कि आपको ये बताना होगा, आपको ये मजबूरन बताना होगा कि आपकी नाम, आप कहाँ पैदा हुए, आपकी जो जन्म दस्तावेज और उसको जो अधिकारी जो आते हैं उनको देना पड़ता है। साथ ही साथ आपके पिताजी और माताजी की जन्म दस्तावेज देना पड़ता है। साथ ही साथ किस गांव में वो लोग पैदा हुए उसका भी आपको, जो अधिकारी आए रहते हैं उनको आपको दिखाना होगा, बताना होगा। अगर उसके बारे में दस्तावेज मांगते हो तो देना पड़ेगा। ये दस्तावेज देना जो है, क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पास नहीं है तो नहीं दे सकता, ऐसा तो नहीं होगा। आप अगर दस्तावेज आपके पास नहीं है, आपका नाम पे ऐसा लिखा जाएगा कि ये जो आदमी जो है या औरत जो है, इनकी जन्म दस्तावेज नहीं है बोल के लिखा जाएगा। और बाद में जो है ये बताया जाएगा कि आपका नागरिकता जो है इस देश का, कि एक देश का अनुमानित नागरिक है, लिखा जाएगा। अगर आपकी नागरिकता अनुमानित लिख जाता है तो उससे अगले कदम जो होगा वो तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। ये क्या है, इस देश में जो कोई नागरिक है, हर एक की अता पता जो है बनाने वाला एक रजिस्टर बनाया जा रहा है। और रजिस्टर के अंदर आपका नाम होगा, जो कोई नाम उसके अंदर नागरिक बोल के बताया गया है, वो जो पट्टी जो होती है, अगर आप नागरिक पट्टी जो बनाया जाता है आपके नाम है नहीं है, तो आपको नागरिक के लिए, हर नागरिक के लिए कोई हक दिया गया है इस संविधान के अंदर, नागरिकों के लिए दिया गया है। वो हक के बारे में आपको कोई अधिकार नहीं बन सकता जब तक के लिए आप ये साबित ना करें कि आप इस मुल्क के नागरिक हैं। क्या हमें जरूरी है कि हम हमारी नागरिकता की साबित सरकार को करें? क्या जरूरी है? हमारी नागरिकता कानून, हमारी संविधान जो बताया गया है, जो कोई इस मुल्क में पैदा हुआ है वो इस मुल्क की वासी है, जो इस मुल्क के वासी हैं इस मुल्क के नागरिक हैं। तो ये तो साफ है कि इस सरकार जो ये कानून बनाया, ये सवाल नहीं पूछ सकता कि हम नागरिक हैं क्या नहीं। ये एनपीआर से शुरू होने वाली ये प्रक्रिया जो है, एनआरसी पहुंचेगा। अगर एनआरसी पहुंचेगा, इससे आपका नागरिकता संशोधन कानून के अंदर जो बताए गए हैं कि आपका अधिकार, आपकी नागरिकता के अधिकार जो है उसके बारे में ये कानून के अंदर आ जाएंगे। ये कानून
कि क्या असर हो सकते हैं हमारे ऊपर। छोड़िए नागरिकता के बारे में, एक सेकेंड सोचिए हमारे हक क्या हुआ है। हम पिछले 60-70 सालों से सरकार से लड़के, कोर्ट की कार्रवाई करके हमारी जो संशोधन मंगवाए हैं, लाए हैं, इसकी हमारी जो मूवमेंट हो, मोर्चे हो, हमारी प्रदर्शन जो हो, हमारी डिमांड जो हो, इसके हिसाब से आज की तारीख में हमारे हाथ में कुछ अधिकार मिले हैं। पहले संविधान के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बनाया गया एक अधिकार, दूसरे हमारी वन अधिकारों के बारे में, वनवासियों वन अधिकार के अधिनियम के अंदर जो हमें मिली हुई अधिकार, पेशा के अंदर जो ग्राम सभा की जो अधिकार हमें मिले हैं वो अधिकार, ऐसे बहुत सारे कानून जो है उनके अधिकार जो है उसके ऊपर क्या होगा, और हमारी जो समता की जजमेंट है उसके ऊपर क्या असर होगा। मैं समझता हूं इसके बारे में भी हम कुछ सोचना चाहिए। आपको ये बताना चाहता हूं, अगर एक आदिवासी एनपीआर के अंदर एक दस्तावेज, जन्म की दस्तावेज नहीं दे पाता है या खुद का दे पाता है, बस उनकी पिताजी का और माताजी का जन्म दस्तावेज नहीं दे पाता है, जहां पैदा हुई इसके बारे में जिक्र नहीं कर सकता है और दस्तावेज नहीं दिखा सकता है, उसका क्या होगा? उसका यह होगा कि वो अनुमानित नागरिक की लिस्ट में आ जाएगा। अगर वो अनुमानित नागरिक के पट्टी में आ जाएगा, जो व्यक्ति नागरिकता साबित नहीं कर पाएगा, आप उनकी नागरिकता नहीं साबित कर पाएगा, उनका हक खो जाता है। अगर उनकी अधिकार खो जाता है, जो अधिकार ग्राम सभा के अंदर, पेशा के अंदर दिए गए अधिकार, चाहे वो कानून हो, चाहे वन अधिकार अधिनियम के अंदर दी गई अधिकार हो, चाहे समता जजमेंट के अंदर जो मिली हुई अधिकार हो, ऐसे बहुत सारे कानून के अंदर हमें जो मिली हुई अधिकार हो, वो अधिकार जो होते हैं उसका आपके पास अधिकार नहीं होता है जब तक के लिए आपकी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। तो इसका असर अगर इस मुल्क में है तो बहुत बड़ा असर इस मुल्क के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी जो है, इन सब की होगी। हमारे इस खिलाफ एक बड़ा चुनौती यह है कि हम इसके बारे में जानें, इसके बारे में समझें। जो हम लड़ रहे हैं क्या होगा ये बताए जाएंगे कल, कि आप पूछेंगे हमारे समता के अंदर जो हक मिला है 20% की हमें दें, तो पूछेंगे पहले आपका नागरिकता साबित कीजिए। जब तक के लिए आपकी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे तो आपका कैसे अधिकार दिया जाएगा, आपका क्या अधिकार बनता है कि ये सवाल पूछें। अगर आप ग्राम सभा की बात करें, जो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, आप इसके बारे में रोकना चाहते हैं, तो ये पूछा जाएगा आपकी ग्राम सभा के बारे में, आपकी ग्राम सभा में जो कोई है कि आपका नागरिकता साबित की है। अगर साबित नहीं किए हैं, अब आपका अधिकार क्या बनता है कि आप इस प्रोजेक्ट को रोक सकें। अगर ये अधिकार हमें मिला है चंद कानून, समता की कानून, आंध्र प्रदेश की कानून जो है कि अगर गैर आदिवासी, गैर जनजाति के व्यक्ति जो है वो जनजाति की 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल के अंदर जमीन जो होता है वो जमीन ना बेच सकता ना खरीद सकता, वो अधिकार हमें मिला है, तो अधिकार निकल जाएगा। उस अधिकार का क्या होगा? अगर अधिकार का हमारे नागरिकता ही नहीं है, हमें क्या अधिकार बनता है सरकार से पूछने की? रोकना पड़ता है आपको किसी गैर आदिवासी और गैर जनजाति के आदमी को जमीन खरीदने के बारे में।
तो ऐसे हजारों सवाल निकल जा रहा है। आज की तारीख में बहुत बड़े पंडित ये बता रहे हैं, कानून तज्ञ ये बता रहे हैं कि ये कानून जो बनाया गया, एनआरसी हो, एनपीआर हो या नागरिकता संशोधन कानून जो हो, ये जो बनाए गए हैं, ये कानून जो है लोगों के खिलाफ है, हमारी नागरिकता की सवाल करने वाली कानून है। अगर इसके बारे में हम जानने में देर करेंगे, अगर हम एक कानून जारी होते हुए देखेंगे, और क्या असर हो सकता है आपको ये बताना चाहता हूं। अगर आपकी नागरिकता अनुमानित दिखाया जाता है तो उस वक्त आपको नागरिकता साबित करने के लिए फॉरेनर ट्राइब्यूनल जो बनाया जाता है कानून के अंदर, जहां जाके आपको बताना पड़ेगा। हमारे मुल्क की एक कानून है, संविधान बताया जाता है, अगर किसी के ऊपर इल्जाम बनता है, जो बनाने वाला उनको साबित करना है कि इल्जाम जो की है वो इल्जाम की साबित, जो इल्जाम किया हूं वो साबित उनको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा सर कोर्ट में कि ये जो न्यायपालिका प्रक्रिया जो है, इसके अंदर जो आदमी के खिलाफ कुछ इल्जाम लगता है वो आदमी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बात करने की जरूरत नहीं, जो इल्जाम लगाता है उनको पूरा साबित करना पड़ता है। अगर इस बार सरकार नागरिकता की बात करती है, ये बात नहीं हुई कि नागरिकता वो पूछ रहे हैं और हम इसके बारे में कुछ बता रहे हैं। अगर आप सरकार बोलते हैं कि आपकी नागरिकता अनुमानित है, साबित करना किसकी बात आई, क्या मेरी या सरकार की? यह नया सवाल भी निकल आया है। इन हालातों में मैं समझता हूं एमएमपी की हर दोस्त, हर संगठन, हर मोर्चा चर्चा करें, सवाल उठाएं। वो सवाल, अगर आपकी कुछ सवाल हैं, जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें पूछें। एमएमपी की ऑफिस से, एमएमपी के मेंबर के हिसाब से मैं जो वकील हूं, तो मैं पूछता हूं, हम कोशिश करते हैं आपके सवालों में कुछ जवाब मिले। मैं ये समझता हूं कि आज एमएमपी इस कानून के बारे में व्यापक चर्चा करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में हमें कुछ तकलीफ जरूर होगी। थैंक यू।